एक दिन गौतम बुद्ध एक घर के बाहर भिक्षा मांगने पहुँचे। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, किसी महिला ने आकर खोला और बुद्ध को देखकर बोलने लगी, यह क्या, यह भिखारी सुबह सुबह कहाँ से आ गई। इतना बोलकर वह तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर दी और उस महिला का एक पड़ोसी दूर से इस तमाशे को देख रहा था। वह भी बुद्ध का विरोधी था। स्वाभाविक रूप से उसे यह सब देखकर कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था, इसलिए उसने भी बोला, बहुत बढ़िया। अगले दिन बुद्ध ने फिर उसी दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार बुद्ध को देखकर महिला फिर से गुस्सा हो गई और बुद्ध पर कचरा फेंक दिया। उस महिला का वही पड़ोसी आज फिर से तमाशा देख रहा था। स्वाभाविक रूप से बुद्ध का ऐसा अपमान देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। इतना ही नहीं, बुद्ध की हालत देखकर वह जोर जोर से हंसने लगा। तीसरे दिन बुद्ध फिर उसी दरवाजे के सामने खड़े हो गए, लेकिन आज वह आदमी बुद्ध को फिर से देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इससे पहले कि बुद्ध दरवाज़ा खटखटाए, उन्होंने बुद्ध को रोका और कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ और मुझे हिंदू धर्म ग्रंथों के खिलाफ आपका बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपका कट्टर विरोधी हूँ। तो आपका अपमान देखकर मुझे खुशी होती है, लेकिन आज इस दरवाजे पर आपका तीसरी बार खड़ा होना मुझे फिर से हैरान कर देने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप आज फिर यहाँ भिक्षा लेने क्यों आ गए, जबकि यह महिला 2 दिनों से आपका अपमान कर रही है। यह सब सुनकर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आश्चर्य करने की बात नहीं है। आप चकित हैं क्योंकि आपको मानव मनोविज्ञान का कोई भी अनुभव नहीं है। किसी का अपमान करना या किसी पर कूड़ा फेंकना भी कुछ देना होता है। हर अपाकर्षण आकर्षण का ही एक रूप है। कल अगर किसी इंसान ने कचरा दिया होगा तो वह एक दिन खाना भी जरूर देगा। हालांकि वह व्यक्ति बुद्ध की इस बात से संतुष्ट नहीं था, फिर भी उसने मौन रहना जरूरी समझा। शायद वह यह सोच रहा होगा कि दरवाज़ा खटखटाओ, फिर देखते हैं क्या होगा। बुद्ध ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। संयोगवश उसी स्त्री ने आज फिर से दरवाज़ा खोला और आज तो बुद्ध को सामने देखकर उस महिला का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और सही में उसने बुद्ध को मारने के लिए हाथ में झाड़ू ले लिया। उन्होंने झाड़ू उठाया तो जरूर, लेकिन बुद्ध के शांत चेहरे और मुस्कान को देखकर दूरी बनाए रखी। वह चाहकर भी बुद्ध पर वार नहीं कर सकी। वह बुद्ध के शांत चेहरे और मुस्कान से इतनी प्रभावित हो गई कि उसने झाड़ू फेंक दी और तुरंत ही भागकर अंदर गई और बुद्ध को देने के लिए रोटी लेकर आई। बुद्ध ने उस महिला को ऐसा धन्यवाद दिया कि वह महिला बुद्ध के चरणों में गिर गई और माफ़ी मांगने के साथ रो पड़ी। बुद्ध ने किसी तरह समझाकर उन्हें शांत किया, लेकिन दूसरी ओर तमाशा देख रहे पड़ोसी को यह सब देखकर बुद्ध से लगाव हो गया। वह भी दौड़ता हुआ आया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे दीक्षा की मांग करने लगा। बुद्ध हंसे और बोले, मैंने कभी किसी घर से इतनी बड़ी भिक्षा नहीं मांगी, फिर भी आज भोजन के साथ साथ एक शिष्य भी मिल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से यह मालूम पड़ता है कि सकारात्मकता और झुकाव ही इंसान के सभी रोगों की दवा है, जिस वजह से सांसारिक और सन्यासी के प्रति नफरत और प्रेम में जरा सा भी अंतर नहीं होता, क्योंकि मन के स्तर पर प्रेम और सांसारिक सन्यासी के बीच नफरत की लेन देन होने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगती। मन तभी शांत और स्थिर रह पाता है जब वह सभी तरह के लेन देन से ऊपर उठ जाए। इसलिए मिटा दे नफरत के बीज, बस दिल में सिर्फ माफ़ करने और प्रेम से भरी भावना रखें। आप हमेशा सुखी जीवन बिताएंगे।
तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।